हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर, तो मैं बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनके आपको सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था मटेरियल कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग दीज 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ बिजनेस रिलेटेड विद मटेरियल। किसी भी बिजनेस में मटेरियल से रिलेटेड इन 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करना, दिस इज मटेरियल कंट्रोल। ठीक है। और ये 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से थे? मटेरियल को परचेज करना, फिर मटेरियल को रिसीव करना, फिर उसका इंस्पेक्शन करना, फिर मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है, फिर मटेरियल को इशू करना। स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करता है, तो मटेरियल को इशू करना, फिर उसका स्टोर रिकॉर्ड मेंटेन करना और स्टॉक ऑडिट करना। ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। तो हमने वहां पे देखा था कि जो फोर्थ स्टेप है दैट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल स्टोर किया जाता है। तो वहां पर हमने देखा था कि जो बिजनेस है उसे डिफरेंट लेवल मेंटेन करने होते हैं, ऑब्जर्व करने होते हैं। ठीक है। जैसे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल। ठीक है। किसी भी बिजनेस को अपने स्टोर में ये सारे जो लेवल्स हैं इनका प्रॉपर ध्यान रखना होता है और ये जो लेवल है इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं मटेरियल कंट्रोल की बात करूं तो जो न्यूमेरिकल है, एक तो यहां से आते हैं मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, आपको लेवल कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, या एक टॉपिक है ईओक्यू जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां से आते हैं न्यूमेरिकल। और एक और टॉपिक है लीफो हीफो, सुना होगा आपने फीफो, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल एक टॉपिक है, वहां से न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक अभी मैंने बताए, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। तो आज हम पहला टॉपिक ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये जो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल क्या होता है और उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आज विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे, समझ में आए, तो इसको लाइक भी करिएगा। ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल क्या होता है? मैक्सिमम लेवल वो लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जो स्टोर में आप होल्ड कर सकते हैं एट एनी टाइम। यानी किसी भी समय स्टोर में जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टोर किया जा सकता है उसको कहा जाता है मैक्सिमम लेवल। ठीक है। अब एक बात आती है कि ये जो मैक्सिमम लेवल है ये फिक्स करना क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए स्टोर में एक लिमिटेड स्पेस ही होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि जो फैक्ट्री में जो स्टोर होता है वो अनलिमिटेड होता है, जितना मटेरियल चाहे उतना आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। सपोज करिए जो स्टोर है अगर उसकी कैपेसिटी है 500 यूनिट स्टोर करने की, ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो है 500 यूनिट ही एक बार में मंगाएंगे। ठीक है। उतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी मटेरियल की होगी आपके स्टोर में। ऐसा नहीं होगा कि आप 600 यूनिट मंगा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए 100 यूनिट है वो आप कहाँ रखेंगे? स्टोर में तो केवल 500 यूनिट ही आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है। तो आप बचे हुए 100 यूनिट कहीं रोड पर तो रख नहीं देंगे। ठीक है। तो इसलिए एक मैक्सिमम जो लेवल है स्टोर का फिक्स करना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अननेसेसरी क्यों फंड को ब्लॉक किया जाए। ठीक है। इन्वेंट्री में क्यों अननेसेसरी पैसा लगा के फंड को ब्लॉक किया जाए? सपोज करिए साल भर में जो फंड, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो अगर 500 यूनिट है तो क्यों 600 यूनिट ऑर्गेनाइजेशन बाय करेगी? ठीक है। तो अननेसेसरी का पैसा भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए और हमारे पास इतनी स्टोर में जगह जनरली लिमिटेड ही होती है, तो इसलिए एक मैक्सिमम लेवल फिक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए ग्राफ से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम शो किया है, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी शो की है।
ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम लेवल कहाँ पर है, मैक्सिमम लेवल है यहाँ पे 900 पे। इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैक्सिमम लेवल की लाइन है, तो मैक्सिमम लेवल है 900। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टोर है यहाँ पर आप मैक्सिमम 900 यूनिट ही मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा मटेरियल स्टोर में नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल प्रोडक्शन चालू है, ठीक है, तो स्टोर से मटेरियल इशू हो रहा है और धीमे धीमे कंजप्शन हो रहा है मटेरियल का, और मटेरियल क्या है, कम होता जा रहा है स्टोर में। 900 से 800 हुआ, फिर 700 हुआ, फिर 600 हुआ, ठीक है, मटेरियल कम होता जा रहा है। ठीक है। फिर देखिए एक लेवल आता है, इसको मैंने इधर यहाँ पे शो किया है, रीऑर्डर लेवल। ठीक है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, देखिए वर्ड क्या है, रीऑर्डर। री मतलब क्या होता है, दोबारा, ऑर्डर मतलब ऑर्डर प्लेस करना। ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिस लेवल पे अगर मटेरियल पहुंच जाए तो फिर से ऑर्डर प्लेस किया जाता है मटेरियल को बाय करने का। ठीक है। ताकि जब तक मटेरियल मिनिमम लेवल पे पहुंचे उससे पहले फिर से उसकी फिलिंग हो चुकी हो, फिर से मटेरियल आ चुका हो। ठीक है। तो दिस इज रीऑर्डर लेवल, ये रीऑर्डर लेवल होता है। रीऑर्डर लेवल क्या है, वो लेवल जिसपे हम फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि मटेरियल जब तक मिनिमम लेवल पे पहुंचे, ये है मिनिमम लेवल, जब तक मिनिमम लेवल पे पहुंचे उससे पहले मटेरियल फिर से रीफिल हो चुका हो। फिर से देखिए मटेरियल यहाँ से फिर से रीफिल हो गया। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। इस एग्जाम्पल में रीऑर्डर लेवल कहाँ पे है, 500 यूनिट, यानी 900 यूनिट है मैक्सिमम लेवल, और जब मटेरियल खत्म होता जाएगा और 500 पे पहुंचेगा तो फिर से ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा कि मटेरियल फिर से बाय करें। ठीक है। और फिर मटेरियल जब तक मिनिमम लेवल क्या है, 300 यूनिट, यानी जब तक मटेरियल खत्म होते होते 300 यूनिट तक पहुंचे उससे पहले फिर से ही मटेरियल आ जाए सप्लायर से और फिर से ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से ये पूरा मैनेज किया जाता है स्टोर में मटेरियल्स को। ठीक है। अच्छा आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि स्टोर में मटेरियल को कैसे शो किया जाता है, आपने एक बात नोटिस की कि हमारे घरों में जो किचन है वहां पे भी तो सेम लॉजिक यूज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए किचन के कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, नमक है, चीनी है। ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो किचन में होती ही होती हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं, शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपको घरों में बहुत बहुत रेयर आपने ऐसा देखा होगा कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है, चीनी एकदम खत्म हो गई है, जीरो हो गई है, तब आपकी मम्मी आपको ऑर्डर दे कि बेटा मार्केट से चीनी ले आना। ठीक है। चीनी एकदम खत्म हो गई है, ऐसा होता है, ऐसा ठीक है होता भी होगा बट बहुत बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि जो मदर्स होती है ना, दे आर वेरी गुड मैनेजर। जो मदर है, कहा जाता है कि हाउस वाइफ्स आर वेरी गुड मैनेजर। जो हाउस वाइफ है वो बहुत ही अच्छी मैनेजर होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब चीनी एकदम खत्म हो जाएगी और फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या पता आप फ्री ना हो, सामान आप टाइम पे न ले आए। ठीक है। तो इसलिए मदर्स क्या करती हैं, जब लास्ट में आधा किलो चीनी या 1 किलो चीनी बचती है तभी वो फिर से ऑर्डर प्लेस कर देती है। इसी को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है। जब लास्ट में आधा किलो चीनी बचती है तभी आपकी मदर आपको ऑर्डर प्लेस कर देती है कि अगर मार्केट जाना तो फिर चीनी लेते आना। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, रीऑर्डर लेवल। ठीक है। ताकि जब तक चीनी जीरो लेवल पे पहुंचे उससे पहले आप फिर से चीनी ले आ चुके हो और आपके घर में फिर से जो स्टॉक है वो फिर से मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा आपने ऐसा भी नहीं देखा होगा कि घरों में सपोज करिए आपकी जो शुगर की जो भी घर में जो भी चीनी की जो खपत है, पूरे साल भर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या वो एक बार में परचेज कर ली जाती है? साल भर में जितना भी चीनी कंज्यूम होना है आपके घर में, क्या वो आप एक बार में परचेज कर लेते हैं? जनरली घरों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। अभी डिस्कस हुआ था ना, हमारे घरों में किचन में लिमिटेड स्पेस है। तो इसलिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा सामान खरीदा जाता है मंथली, या चलिए कुछ घरों में 2 महीने का राशन एक बार में परचेज कर लिया गया। ठीक है। बट पूरे साल भर का राशन एक बार में नहीं परचेज किया जाता। क्यों? क्योंकि स्टोर में आपके किचन में एक लिमिटेड स्पेस है। और अननेसेसरी का फंड क्यों ब्लॉक किया जाए, सेम लॉजिक घरों में भी लगता है। जैसे स्टोर में लग रहा है, जैसे फैक्ट्री में लग रहा है, सेम लॉजिक घरों में भी लग रहा है कि क्यों अननेसेसरी का फंड ब्लॉक करें, पूरे साल भर का राशन क्यों एक बार में खरीद लें। ठीक है। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी है चीनी की जो आपके किचन में स्टोर की जाती है किसी भी समय, तो वही तो होता है मैक्सिमम लेवल।
ठीक है, तो समझ में आया लॉजिक? ये जो लॉजिक है स्टोर का, ये घरों से ही निकला है। एकदम सेम यही लॉजिक आपके घर में भी यूज होता है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिस लेवल पे आके आपकी मदर आपको बोलती है कि बेटा चीनी ले आओ मार्केट से, क्योंकि चीनी खत्म होने वाली है। बट यहाँ पे क्या है, आधा किलो चीनी अभी घर में होगी, उससे पहले ही आपकी मदर आपको ऑर्डर प्लेस कर देती है, तो इसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ठीक है, और आपके किचन में जो मैक्सिमम जो आपका कंटेनर होगा जिसमें आप चीनी स्टोर करते होंगे, सपोज करिए उस कंटेनर की कैपेसिटी अगर 10 kg है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो मैक्सिमम लेवल हुआ। ठीक है, तो सेम लॉजिक घरों में भी यूज होता है। अब आपको मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से अब आपको ये जो मैक्सिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, इसका लॉजिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल जहां पे फिर से ऑर्डर प्लेस किया जाता है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब दोबारा ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाय किया जाएगा, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल का, आपको लर्न होना जरूरी है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, अभी हम करेंगे। बट अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और मैं अभी आपको, जब मैं चारों ही लेवल्स पढ़ा लूंगी तब मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला लर्न कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल पे आप मिनिमम पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, वैसे अभी मैं बताऊंगी कैसे आप फॉर्मूला लर्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल। अगला क्या है? मिनिमम लेवल, जिसे सेफ्टी लेवल भी कहते हैं या जिसे बफर स्टॉक भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था मिनिमम लेवल क्या है, वो लोएस्ट क्वांटिटी है, वो लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जो स्टोर में होना ही चाहिए, जो स्टोर में मेंटेन होना ही चाहिए एट ऑल टाइम। ठीक है, तो मिनिमम लेवल क्या है? वो लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है जो स्टोर में होना ही चाहिए हर समय, ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मिनिमम लेवल से भी नीचे पहुंच गया, ठीक है, जो अगर मटेरियल है मिनिमम लेवल से भी नीचे, ये देखिए नीचे अगर पहुंच गया तो क्या हो सकता है? प्रोडक्शन रुक सकता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल शायद हो ही ना, मटेरियल खत्म हो जाए, जीरो पे पहुंच जाए, तो हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ जाएगा, असेंबली लाइन रोकनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल वो लोएस्ट क्वांटिटी है जो स्टोर में हर समय मेंटेन होनी ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। ठीक है, ये देखिए ग्राफ में मिनिमम लेवल क्या है? 300 यूनिट। इसका मतलब स्टोर में हर समय 300 यूनिट मेंटेन होनी ही चाहिए, राइट। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। देखिए जो मैक्सिमम था उसमें भी पहला टर्म क्या था? रीऑर्डर लेवल। तो यहाँ पे भी पहला क्या है? रीऑर्डर लेवल, माइनस यहाँ पर मिनिमम लेवल के लिए हम एवरेज पे फोकस करते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रेश डिलीवरी। ठीक है, फ्रेश डिलीवरी को ऑब्टेन करने में जितना समय लगता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है लीड टाइम। देखा आपने लीड टाइम? लीड टाइम क्या होता है? आपने ये जो रीऑर्डर लेवल है यहाँ पर फिर से ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और जब तक मटेरियल जीरो पे पहुंच रहा है, जीरो नहीं मिनिमम लेवल पे जब तक मटेरियल पहुंच रहा है, उससे पहले ही मटेरियल की क्या होगी? फिर से रीफिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो टाइम लगता है, आपने रीऑर्डर लेवल पे प्लेस किया ऑर्डर, ठीक है, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया, और फिर जब तक आपको फिर से मटेरियल रिसीव हो रहा है, तो इसके बीच का जो टाइम है ना, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। इसी को लीड टाइम कहते हैं। ऑर्डर प्लेस करने और ऑर्डर रिसीव करने के जो बीच का समय होता है, इसको कहते हैं लीड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर लेवल अभी डिस्कस हुआ था, ये है रीऑर्डर लेवल, यानी वो लेवल जिसपे हम फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, पॉइंट एट विच इफ मटेरियल in the store reaches further supplies must be order। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जिसपे जब मटेरियल पहुंचता है तो फिर से ऑर्डर प्लेस किया जाता है। ठीक है, एंड रीऑर्डर लेवल इज समवेयर बिटवीन मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। ये रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच का लेवल होता है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूसेज। रीऑर्डर लेवल में हम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज डेंजर लेवल। डेंजर मतलब खतरा, यानी ये वो लेवल है जहां पे स्टॉक को कभी पहुंचने ही नहीं देना है।
ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज डेंजर लेवल पे स्टॉक पहुंचने ही नहीं देना है, एंड डेंजर लेवल इज समवेयर बिलो द मिनिमम लेवल। ये जो मिनिमम लेवल है इसके नीचे कहीं होता है डेंजर लेवल। ठीक है, अगर डेंजर लेवल पे पहुंच गया है तो फिर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। ठीक है, तो डेंजर लेवल क्या है? डेंजर लेवल वो लेवल है जहां पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज पे स्टॉक पहुंचने ही नहीं देना है। ठीक है, दैट इज डेंजर लेवल। एंड डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, डेंजर लेवल के लिए हम एवरेज पे फोकस करते हैं, राइट? अच्छा, एक बात और है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इन सब पे थ्योरी क्वेश्चन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, ठीक है, आप ये जो ग्राफ है ना वो जरूर बनाएंगे। ग्राफ बनाने का एग्जाम में बहुत फायदा है, क्योंकि देखिए ग्राफ से आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह सकते हैं। अगर आपने ये ग्राफ बनाया है तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को मैक्सिमम लेवल भी समझ में आ रहा है, मिनिमम लेवल समझ में आ रहा है, रीऑर्डर लेवल समझ में आ रहा है। आप देखिए सारी चीजें इस ग्राफ में शो कर रहे हैं, आप लीड टाइम इस ग्राफ में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ही कॉन्सेप्ट आपने एक ग्राफ में सारी बातें कह दी। ठीक है, और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, कॉपी जो इवेलुएट कर रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन में आए मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, तो आप ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, राइट? चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला। अभी हमने 4 लेवल्स पढ़े, इनके फॉर्मूले देखते हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मैक्सिमम लेवल में हम मिनिमम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी तो है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल के कंपेयर में हम मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो मैक्सिमम लेवल है और ये जो मिनिमम लेवल है, ये रीऑर्डर लेवल के कंपेयर में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रीऑर्डर लेवल में से माइनस किया गया है। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम, मिनिमम कंजप्शन माइनस मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो आएगा हमारा मैक्सिमम लेवल। और इसी की जगह अगर मिनिमम लेवल आपको फाइंड आउट करना है तो फिर से हम रीऑर्डर लेवल के कंपेयर में फाइंड आउट करेंगे ना, तो क्या होगा? रीऑर्डर लेवल, इसमें हम माइनस करेंगे एवरेज। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम, कितना लगता है फ्रेश डिलीवरी को ऑब्टेन करने में। ठीक है, दिस इज मिनिमम लेवल। और रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करना है तो रीऑर्डर लेवल में हम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूजेज। ठीक है, तो रीऑर्डर में हम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं, मिनिमम में हम एवरेज पे फोकस करते हैं, और मैक्सिमम में हम मिनिमम पे फोकस करते हैं। ठीक है, और रीऑर्डर लेवल ये कॉमन है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल यहाँ पे देखिए कॉमन है, और रीऑर्डर लेवल में हम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला क्या है? डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल तो यही है, देखिए डेंजर लेवल का फॉर्मूला यही है, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, ये देखिए लिखा है ना, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द डिलीवरी। यानी रीऑर्डर लेवल में से यहाँ पे हम डेंजर लेवल माइनस कर रहे हैं, तब आ रहा है मिनिमम लेवल। ठीक है, तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, दिस इज डेंजर लेवल। चलिए, आई होप आपको अब ये फॉर्मूले का लॉजिक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसी पे बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा। और इस लेक्चर के ओवर होने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे बिना देखे कॉपी में। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर आया कि नहीं आया, राइट? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बीकॉम के एग्जाम में आ चुका है, ये मैंने वहां से क्वेश्चन लिया है। लास्ट मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, और ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनका नॉर्मल यूजेज कितना है? 50 यूनिट पर वीक ईच। यानी ए और बी जो दोनों कंपोनेंट है, इनका जो एवरेज नॉर्मल यूजेज है वो 50 यूनिट कंज्यूम हो रहा है हर हफ्ते। जो मिनिमम यूजेज है वो 25 यूनिट हर हफ्ते। मैक्सिमम यूजेज जो है वो 75 यूनिट पर वीक है। ठीक है, एंड रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब दोबारा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है तो कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट ए जो है वो 300 यूनिट है, प्रोडक्ट बी जो है वो 500 यूनिट है। एंड नेक्स्ट इज रीऑर्डर पीरियड, यानी जब रीऑर्डर किया जा रहा है, दोबारा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट को आने में, प्रोडक्ट ए को आने में कम से कम 4 दिन लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 6, नॉट दिन, वीक। ठीक है, प्रोडक्ट ए को आने में 4 वीक्स कम से कम लग रहे हैं, और मैक्सिमम जो है 6 वीक्स लग रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट बी को आने में मिनिमम 2 वीक्स लग रहे हैं, और मैक्सिमम
4 वीक्स लग रहे हैं, ठीक है। और इनका एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, ठीक है, यही हुआ। और अगर बी का निकालना हो तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 वीक्स, 6 नहीं सॉरी 3 वीक्स, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल क्वेश्चन की। अब आपको कैलकुलेट करने हैं क्या, सारे लेवल्स जो अभी हमने पढ़े, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल। तो चलिए हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा कि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के लिए आपको रीऑर्डर लेवल पता होना चाहिए, था ना फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने बताया था रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर के लिए हम मैक्सिमम पे फोकस करते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम यूजेज। तो अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें, ये जो प्रोडक्ट ए है अगर उसकी बात करें, तो देखिए क्वेश्चन में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 6, ठीक है। मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, दैट इज 6 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और मैक्सिमम यूजेज क्या है, मैक्सिमम यूजेज तो प्रोडक्ट ए और बी दोनों का कितना है, 75 यूनिट पर वीक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 75, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 450 यूनिट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का कितना आ गया रीऑर्डर लेवल, 450 यूनिट। इसका मतलब है प्रोडक्ट ए जब 450 यूनिट पे पहुंचे तो फिर से ऑर्डर प्लेस करना है। ऐसे ही प्रोडक्ट बी का जो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, देखिए वो क्या है, 4 वीक, ठीक है। तो 4 वीक लिखा। और बी का भी क्या है, मैक्सिमम यूजेज है 75 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 75 लिखा, मल्टीप्लाई किया, आ गया 300 यूनिट। यानी जो बी प्रोडक्ट है जब वो 300 यूनिट पे पहुंचे तो फिर से ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही वो सेम क्वेश्चन है, अब हम मिनिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम लेवल का मैंने फॉर्मूला बताया था, रीऑर्डर लेवल तो कॉमन है, अब इसमें हम मिनिमम लेवल में एवरेज पे फोकस करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फ्रेश डिलीवरी, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, अगर हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं तो रीऑर्डर लेवल क्या है, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, क्या था, 450 यूनिट, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल ए का क्या है, 450 यूनिट माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन मतलब नॉर्मल यूजेज क्या है, दैट इज 50 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 50 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई एवरेज टाइम कितना लग रहा है डिलीवरी रिसीव करने में। तो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था मिनिमम टाइम लग रहा है 4 वीक, मैक्सिमम लग रहा है 6 वीक, तो एवरेज क्या होगा 5 वीक्स, ठीक है। दोनों को सम करें डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया 5 वीक। अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 250, 250 को 450 में से माइनस करिए, यू विल गेट 200 यूनिट। यानी प्रोडक्ट ए का जो मिनिमम स्टॉक हर समय जो स्टोर में होना चाहिए दैट इज 200 यूनिट। ऐसे ही आप प्रोडक्ट बी के लिए खुद से कैलकुलेट करिए, सारे फिगर क्वेश्चन में दिए हैं, आपको केवल पुट करना है, ठीक है। चलिए मैं ये बता देती हूँ, रीऑर्डर लेवल बी का क्या है, पीछे आपको स्लाइड में दिया गया है, रीऑर्डर लेवल है 300 यूनिट आपने कैलकुलेट किया है, माइनस एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन तो दोनों का सेम है 50 यूनिट, ठीक है। और एवरेज टाइम बी में कितना लग रहा है, देखिए मिनिमम लग रहा है 2, मैक्सिमम लग रहा है 4, दोनों को सम करिए, आया 6, डिवाइड करिए 2 से, 6 आया, डिवाइड करिए 2 से, आ गया 3, ठीक है। तो ये आ गया 3 वीक्स, आपने पुट किया, कैलकुलेट किया, यू गेट 150 यूनिट। यानी जो प्रोडक्ट बी है वो स्टोर में हर समय मिनिमम 150 यूनिट तो होनी ही चाहिए, दिस इज मिनिमम यूनिट, दिस इज मिनिमम लेवल। नेक्स्ट आ जाइए, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, बताया था रीऑर्डर लेवल, सेम रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐड हो जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पर हम मिनिमम पे फोकस करते हैं। तो माइनस करेंगे मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सारे फिगर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं, पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। मैं प्रोडक्ट ए आपके लिए कैलकुलेट कर देती हूँ। तो रीऑर्डर लेवल प्रोडक्ट ए का क्या है, हमने पीछे फर्स्ट स्लाइड जो न्यूमेरिकल की जो फर्स्ट स्लाइड थी वहां कैलकुलेट किया था 450 यूनिट, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, 300 यूनिट क्वेश्चन में दी है, देखिए प्रोडक्ट ए की जो रीऑर्डर क्वांटिटी है दैट इज 300 यूनिट माइनस मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन क्या है, ये दिया है 25 यूनिट, ठीक है। मिनिमम कंजप्शन दोनों का कॉमन है, ए और बी दोनों प्रोडक्ट का कॉमन है, कितना है 25 यूनिट। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए प्रोडक्ट ए का कितना है 4, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है प्रोडक्ट ए का 4। रीऑर्डर पीरियड मतलब प्रोडक्ट रिसीव करने में, ऑर्डर प्लेस करने और रिसीव करने में कम से कम कितना समय लगेगा, तो ये हो गया 4,
वीक्स, ठीक है। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 100, ठीक है। और फिर आपने इसको ऐड किया है तो कितना आया है 750, 750 में से 100 माइनस गया, हो गया 650 यूनिट, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट बी के लिए खुद से कैलकुलेट करिए। सारे फिगर दिए हैं, रीऑर्डर लेवल 300, रीऑर्डर क्वांटिटी 500, देखिए क्वेश्चन में दिया है ना 500 यूनिट, क्वांटिटी क्या है 500 यूनिट, और एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन, जो सॉरी एवरेज नहीं, यहाँ पे मिनिमम चलता है, तो मिनिमम जो है 25 यूनिट बराबर है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 2 यूनिट्स, सॉरी 2 वीक्स क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। आ जाइए, लास्ट है एवरेज स्टॉक। सेम क्वेश्चन है, एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम लेवल आप कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे की स्लाइड में, मिनिमम लेवल कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइड करिए 2 से, यू विल गेट आंसर। 650 था मैक्सिमम लेवल, 200 है मिनिमम लेवल, इनको सम किया, डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया। प्रोडक्ट ए का इतना आंसर आ गया 425, और प्रोडक्ट बी का आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो फिर चलिए, आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल, सारे क्या, एक न्यूमेरिकल जो हमने किया था जिसके 4 पार्ट थे, हमने डिफरेंट लेवल कैलकुलेट किया था, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, खुद से करिएगा बिना देखे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।